नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे दो चैनल HR81 और हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आज हम बावल क्षेत्र में आए हैं और बावल क्षेत्र में जो स्थिति है विकास की, जो भाजपा कहती थी सबका साथ सबका विकास, क्या वो विकास सही ढंग से लोगों तक पहुंचा? क्षेत्रवासी क्या सोचते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए 15वीं विधानसभा चुनाव के लिए जो 5 अक्टूबर है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मतदान होना है। उस पे हमने दो शख्सियत जो हैं उनसे आज रूबरू होने का हमारा एक मकसद है। मंत्री के क्षेत्र में क्या विकास हुआ या नहीं हुआ, हम आपको ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि मेरा नाम मुनीश, गांव बनीपुर है मेरा। बनीपुर बावल में कोई विकास नहीं हुआ है। इन लोगों ने जो कर्मचारी हैं, ये बहन बेटियां हैं, पहलवान थी बेटियां, जो बहन थी हमारी। इसके अलावा बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। स्थानीय जो रोज़गार है वो बिल्कुल जीरो रहा है। यहाँ पे कंपनियाँ यहाँ पे बना दी गई, लेकिन रोज़गार जो है वो अभी भी लोग यहाँ पे वंचित है उस चीज़ से। बाहर के लोगों को रोज़गार दिए जा रहे हैं। हाईवे के ऊपर कूड़े का पूरा ढेर लगा रखा है यहाँ पे, जहाँ दूर दूर से जो है गुड़गांव तक का, नारनौल, महेंद्रगढ़ तक का कूड़ा के वहाँ पे डाला जाता है। ऐसे हैं, अगर हम गिनवाने लग जाएँ तो हो सकता है घंटों लग जाएंगे हमें। मुख्य जो मुद्दे हैं वो क्यों तो फिलहाल मैं वही बताना चाहूँगा आपको। क्या ये रह गया बावल नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास जो है मतलब कि बिल्कुल पछड़ा दिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ है कि रोज़गार जो है स्थानीय लोगों को दिया जाए। यहाँ पे लोगों की ज़मीन ले ली गई सरकार ने, उसके बावजूद भी लोगों को ना तो रोज़गार यहाँ दिया जा रहा है। पोल्यूशन जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों को बीमारियाँ बढ़ रही है उसकी वजह से। रॉयल्टी जो है वो बंद कर दी है सरकार ने। 11 गाँवों की जो ज़मीन था उसका मामला इतना बड़ा मुद्दा है, वो अभी तक चल रहा है। सरकार ने जो उनकी जो है रॉयल्टी बंद कर दी है। स्थानीय जो स्कूल हैं उनकी आप हालत देखो, प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस इतनी ज़्यादा कर दी गई है। डॉक्टर राम नरेश ढिल्लो, गांव सुठानी से बिलोंग करता हूँ। बावल क्षेत्र में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि कमज़ोर नेतृत्व जब होता है, साथ जो दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन आपको देखने को मिला, उन बहनों को और पहलवानों को कुचलने का जो काम किया गया, क्या ठीक था? क्या ये मुद्दा ठीक था उनका? क्या किसानों के साथ 13, 14, 15 महीने तक किसान वहाँ बैठे रहे, तड़फते रहे? 700 किसानों की शहादत दी गई, 700 किसानों को मार दिया गया, क्या ठीक था? क्या आज को किसी का बहन, किसी का भाई था वो मरने वाला, किसी का बेटा था, किसी का पति था, किसी का रिलेटिव में था, क्या आज वो वापस आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। जो आदमी मृत्यु के लोक में पहुँच गया वो वापस नहीं आया आज तक। तो क्या इसी सरकार ने ये काम ठीक किया? क्या इन सरकार का काम रोड बनाने का है या रोड तोड़ने का है? रोडों के अंदर कील गाड़ने का काम इस सरकार ने किया, क्या ये ठीक था? बावल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। बस मैं तो मेरे गांव से लेता हूं आपसे। मेरे सुठानी गांव के अंदर मेरी गांव की ज़मीन एक्वायरमेंट हुई थी, बनी, जिसको बंजर भूमि हम आप कहते थे, गौचर भूमि बोलते हैं। उसका 2 करोड़ 78 लाख रुपए मेरे खाते में आए, पंचायत खाते में। पंचायत खाते में आकर के उसका गवर्नमेंट का एक नियम है जो कि रिटर्न में दिया हुआ है, गवर्नमेंट का बिल्कुल शेड्यूल तैयार है कि उसकी पहले FD होगी। FD के अनुसार DC साहब उसको परमिशन से लेकर के ही हम उसको विकास कार्य में लगाएंगे। उस FD को आज बिल्कुल यही नहीं पता कि FD है कहाँ, और हम सब गांव वालों ने मिलकर के उस पर एक RTI की लेकर के उसकी तो पता लगा कि ये पैसा ही नहीं रहा ग्राम पंचायत के अंदर, उसको खुर्द-बुर्द कर दिया गया मिली भगत होकर के BDO साहब के साथ, सेक्रेटरी के साथ, सरपंच ने। तो आज तक भी हम कोर्ट में चक्कर काट, जो मौजूदा सरकार थी उसके टाइम की बात है। ये 2016 से फरवरी 2016 से 2021 से पहले खुर्द कर दिया गया। 2021 पैसा उस दिशा भी नहीं गया। वो पैसा जब हमें ग्रांट देनी थी, लेनी थी, अगर गवर्नमेंट इतनी ग्रांट देती तो हमें सुठानी गांव को ग्रांट देती ना, वो उस विकास कार्य के लिए, कोई डेवलपमेंट के लिए ग्रांट तो दे। वो ये तो हमारा अपना निजी पैसे को खुर्द कर दिया गया। मिली भगत मामला है। सुठाड़ा, सुठानी, चराड़ा, बगथला, करनावास, डोढ़ी, बनीपुर, रूद, बावल, 11 गाँवों का हमारा मुद्दा है, जिसके अंदर 2006 से 2009 तक ज़मीन एक्वायरमेंट की गई थी। वो जो ज़मीन एक्वायरमेंट हुई, उस ज़मीन का एक हुड्डा सरकार थी उस टाइम। हुड्डा सरकार ने एक नियम बनाया था, क्योंकि वो बहुत सस्ते दाम में हमारी गई थी। सस्ते दाम में जाने के बाद गवर्नमेंट, क्योंकि हम स्वामी हैं आप इस ज़मीन के खुद, तो हमें हक दिया गया था कि आप 3 बार उसमें कोर्ट केस करके आप पैसे ले सकते हो आप, ताकि आपकी रिकवरी उस वहाँ तक, उस लेवल, उस पैसा वहाँ तक आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा वो आया पैसा, हमें एक किस्त मिल गई, उसके बाद दूसरी जो किस्त मिलने लगी, तो उस टाइम HSIDC की इनकी मिली भगत होकर के, क्योंकि सरकार इनकी है, इन्होंने मिली भगत होकर के इन्होंने एक हाई कोर्ट में एक अपील करा दी, और हाई कोर्ट अपील के अंदर उसके अंदर केस जीत गए HSIDC। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने उसके अंदर एक डायरेक्शन डाल दी गई
जो अपना उन्होंने जजमेंट दिया उसके अंदर कि अगर राज्य गवर्नमेंट चाहे तो उस पैसे को जमा करा सकती है, रिफंड अपने रिकवरी को ले सकती है, चाहे तो नहीं ले सके। वो मतलब गवर्नमेंट के पक्ष में कर दिया और किसानों के पक्ष में मतलब एक बात कर दी कि आप बैठ कर उसको निजीकरण कर ले। हमने माननीय अपने बनवारी जी मंत्री से हम मिले, बनवारी मंत्री जी ने कहा कि भाई एक बार आप सीएम साहब से मीटिंग करा देता हूँ। 11 गांव सीएम साहब से मिले सैनी साहब बनने के बाद। सैनी साहब बनने के बाद हमने उनसे निवेदन किया वहाँ चंडीगढ़ उनके निवास पे जाकर के कि साहब आपसे बड़ा कोई किसान नहीं हो सकता। आप खुद कहते हो कि मैं एक माली का बेटा हूँ और मैं एक काश्तकार का बेटा हूँ और मैं गरीब परिवार से उठ करके आया हूँ, मैं आप सबकी हमदर्दी को जानता हूँ। हमने उनसे निवेदन किया लेकिन उन्होंने कोई हमारी बात को सुनवाई नहीं की। मतलब समस्या वहीं की वहीं है। रॉयल्टी जो हमारी जो हर साल 15,000 रुपये देने की जो बात करी थी हुड्डा सरकार ने, 33 वर्ष तक वो हमें मिलनी थी और हर साल उस पर 500 रुपये का इंक्रीमेंट होना था। आज तक हमारी 1 या 2 किस्त हमें ज़रूर मिली है। उसके बाद उस रॉयल्टी को भी बंद कर दिया इन्होंने। उस फसल जो रॉयल्टी जो देना चाह रहे थे उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। तो विकास को, रोज़गार को, या जो कंपनियाँ जो लगाई है उन सब किसी के अंदर कोई भी हमारा युवा रोज़गार नहीं आ रहा आज तक। हमें इस बात से अपनी जो सस्ती ज़मीन यहाँ इसलिए दिया गया था, सस्ती लाइट को ये यूज़ कर रहे हैं, हमें सिर्फ उसके एवज़ में पोल्यूशन मिल रहा है, हमें उसके एवज़ में सिर्फ गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता है। शाम को आने जाने में हमारी बहन बेटियाँ सब सुरक्षित नहीं है, हम खुद सुरक्षित नहीं होते यहाँ से निकलने। कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो हो चुका है इनका। तंत्र के अंदर अपनी उंगली से हाथ के निशान पर वोट डालकर सरकार को उठा कर फेंकने का काम करेंगे और उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है।